करके हाईजैक किया गया है माइंड को सोशल मीडिया के थ्रू। गलतियां, उसका नतीजा ये निकला। तो अब मैं अगर किसी से पूछूं कि हफ्ते के अंदर कौन-कौन है जो जनाब 1 घंटा, 2 घंटा ये नहीं निकाल सकता अपनी ज़िंदगी में से? सब बंदे निकाल सकते हैं, सबको पता है, सब निकाल सकते हैं। मगर नहीं, मोटिवेशन नहीं मिलेगी, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, किक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि किक किसी मादी, मटेरियलिस्टिक और फिज़िकल चीज़ से लेने के लिए ज़हन आमादा हो गया हुआ है। उनकी मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन दुनिया की चीज़ों से आती है। पैसा मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, कोई पार्टी मिल जाए, कोई यार दोस्त मिल जाए, उनको इंस्पिरेशन उससे मिलती है। अब ये तो मोमिन का मनहज होना चाहिए था ना, कि उसको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन उस ज़ात से मिलती जो इन तमाम चीज़ों का खालिक है। उससे इंस्पिरेशन मिलती, वो कभी ना रुकता। मैंने एक ज़रबुल मिसल पढ़ा था एक जगह पर, वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी किसी पैशन से या किसी मिशन से हटने लगे ना, तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसने शुरू क्यों किया? अगर उसने अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया है, तो फिर कैसे रुक सकता है? कैसे नाउम्मीद हो सकता है? और अगर उसने दुनिया के जाहो-जलाल के लिए कि लोग नारा लगाएँ, वाह जनाब आमिर हक़ साहब क्या बात है! वाह जी वाह! बड़ा जनाब फ़नकार है। इसलिए, तो फिर बढ़ गया तेल लगा के, फिर तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना। तो जी-जी और हुज़ुबा-बाही के लिए और हुज़ूरी के लिए अगर कोई चीज़ है, वो भी नुकसान दे जाएगी। तो ये सारे एड्स उसमें आ जाएँगे, ऐड-ऑन्स हैं। ज़ैद भाई, बहरहाल ये तो हमारे मुसलमान दोस्तों की इस्लाह के लिए मैंने चंद बातें कह दी हैं। तो ज़ैद भाई, ये आपके सवाल का जवाब ये है कि ये टाइम मैनेजमेंट के साथ हो सकता है। आपको डेली बेसिस में से अपनी ज़िंदगी में से 1 से डेढ़ घंटा निकालना पड़ेगा, जो आजकल हमारे नौजवान रील्स स्क्रॉल्स करते हुए गुज़ार देते हैं। जी, जी, जी आमिर भाई, ठीक है? छोटा-सा छोटी-सी एडवाइस चाहिए थी आपसे यही बात के ऊपर कि थैंक यू। जैसे वालिदैन थोड़ा-सा 1 2 मिनट ले सकता हूँ आपसे? जी, 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 जल्दी कर लें। अगर नया सवाल हुआ तो भाई फिर ज़्यादती होगी पिछले भाई के साथ, ये आप नहीं, नहीं, सोचिए। सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं होगा। बस वालिदैन अगर ये चाहे कि आप दीन का भी काम करें, दुनिया का भी काम करें और अगर मैं सिर्फ़ ये चाहूँ कि मैं ज़्यादा दीन का काम करूँ और थोड़ा-सा दुनिया इख्तियार कर लूँ, तो अब मैं अमल क्या करूँ इसके ऊपर? क्योंकि वालिदैन का भी मेरे ऊपर हक है। हुँ, बिल्कुल। जी, ये आपने याद रखना। अब जो आपने दोनों सिचुएशन रखी है ना, माइक म्यूट कीजिएगा। ये गलतफ़हमी इसलिए आई है कि मुसलमान ने दीन और दुनिया में फ़र्क करना शुरू कर दिया, फ़र्क नहीं था। ये जो आपने बोला ना कि माँ-बाप का हक है और माँ-बाप मुझे कहते हैं दुनिया का काम ताकि माँ-बाप की खिदमत करूँ, ये दीन का काम ही है। माँ-बाप की खिदमत करना दीन का काम ही है। हमें इसलिए ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमारी डेली रूटीन के अंदर आ गया हुआ है। तो अब आपने जो मिसाल रखी है, उस मिसाल को भी समझ लें कि माँ-बाप की खिदमत करना भी दीन का काम ही है। आप ये कहें कि मैं दीन का ये काम करना चाहता हूँ, ये नहीं, ये कहें। जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने आकर कहा मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई है जो पीछे माँ-बाप की खिदमत करे? उन्होंने कहा नहीं, मैं इकलौता हूँ। उन्होंने कहा फिर अपने माँ-बाप की खिदमत कर। क्या अल्लाह के रसूल नाउज़ बिल्लाह दीन के काम से रोक रहे थे? हैं? अल्लाह के रसूल दीन के काम में विज़डम और लॉजिक पैदा कर रहे थे कि एक इंसान को सोसाइटी को रन करने के लिए कैसे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं, कि ये कैटेगराइज़ेशन है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? तो अल्लाह के रसूल नाउज़ बिल्लाह उसको दीन के काम से रोक रहे हैं? नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा माँ-बाप की खिदमत कर भई, तेरे लिए ये दीन का काम है, कोई मसला नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा एक औरत को बिलक-बिलक के रोते देखा। आपने पूछा क्यों रोती हो? उसने कहा मेरा ख़ामंद जो है इराक के करीब वॉर है, वहाँ जिहाद करने के लिए गया है। तो उन्होंने कहा शादी कब हुई? उन्होंने कहा कि अभी शादी को 3-4 दिन ही हुए थे। तो जिहाद का ऐलान हुआ। वो उस वक़्त तो ज़ाहिर-सी बात है कोई प्रॉपर ऑर्गनाइज़्ड किस्म की आर्मी तो नहीं होती थी ना। वॉलंटियरली लोग सामने आते थे, उनको हायर किया जाता था और वो जाते थे जज़्बा जिहाद के लिए। तो उन्होंने कहा कि उसने अपना नाम लिखवाया था, वो चला गया और शादी को 3-4 दिन हुए थे। हज़रत उमर फारूक ने स्पेशल पीछे से जब इंस्ट्रक्शन जाती हैं, उसमें लिखवा कर भेजा कि उस बंदे को वापस भेजो। उसको कहो अपनी बीवी के पास आ। ये किस किस्म का जिहाद है? तू अपनी बीवी को छोड़ के चला गया। नहीं भाई, शादी इसलिए की थी।
इसलिए शादी की थी कि जनाब मैं जा रहा हूँ छोड़ के, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए। 3 दिन में बीवी को छोड़ के चले गए। तो हज़रत उमर फारूक ने वापस बुलाया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और खुलफा राशिदीन की ये मिसालें आपको बताती हैं कि दीन का काम हमने समझना कैसे है। हमने समझा है कि दीन, आप समझते दीन का काम सिर्फ ये है, दीन का काम और बड़े तरीके से होता है। हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तहकिरन्ना मिनल मारूफी शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्किन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नेकी और अच्छाई के काम को कभी भी हकीर मत जानो, चाहे अपने भाई की तरफ मुस्कुरा कर ही क्यों देखना हो। यानी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना, सलाम कहना, ये भी नेकी है इस्लाम में, मारूफ है, अच्छा काम है। इसको भी हकीर मत समझो। ये है हकीकत। अब जब आपने सारी खुल के बात रखी ज़ैद भाई, तो मुझे ये चीज़ समझ आइए, अगर आपके वालिदैन की खिदमत आपने करनी है तो ये दीन का काम है, इसको नेकी समझ के करें, नेकी समझ के। तो कई लोगों ने जन्नत को इसलिए पा लिया कि अपने वालिदैन की खिदमत की। असल हुसूल क्या है? असल हुसूल ये है अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी। तो वो वालिदैन की खिदमत में मिल जाए, इससे बेहतर क्या है? वालिदैन की खिदमत में मिल जाए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अब ये जो दीन और दुनिया का फ़र्क किया गया ना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। दुनिया वो जगह है जहाँ दीन पर अमल होगा, बस ये है। दुनिया जगह है, फ़ील्ड है, दीन वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इस फ़ील्ड में कैसे रहना है, चलने के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ क्या बता दिया जाता है जी, दीन और दुनिया में फ़र्क होता है, दुनियादारी, दीनदारी। ओ भई, ये दुनिया ही हकीकत के अंदर इसी में दीन पे चलना है। तो दुनिया और दीन आपस में अलग कभी हो ही नहीं सकते। ये मुसलमानों को सबसे बड़ा ब्लंडर और लॉलीपॉप दिया गया कि दीन और दुनिया अलग है। मुसलमान के लिए दीन ही हकीकत में वो अमल करना है जो दुनिया के अंदर होगा। वो अलग कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे ही है कि आप एक इंसान से उसका साँस छीन लो, एक इंसान से उसके कपड़े छीन लो। तो दीन और दुनिया अलग नहीं है, एक ही है। तो अगर आपके वालिदैन आपको कह रहे हैं कि आप हमारी खिदमत करें और आपकी फैमिली के अंदर कोई और भाई नहीं है जो उस वैक्यूम को पुर कर सके, और आप अपने वालिदैन को उस मामले के अंदर कन्विंस नहीं कर पा रहे और मैनेज नहीं कर पा रहे इन उन हुकूक को जो आपकी फैमिली के आते हैं, तो फिर दीन का काम करना आपके लिए आज़माइश बन जाएगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना? अगर आप अपने फैमिली के हुकूक अदा नहीं करेंगे, उस वैक्यूम को पुर नहीं करेंगे जो उस सिस्टम को रन कर सके और फिर दीन का काम करेंगे, तो ये दीन का काम उल्टा वबाले जान बन जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद से रोका, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह से, और कहा अपने वालिदैन की खिदमत करो। हज़रत उमर फारूक ने मैदान जंग से वापस बुलाया। मैदान जंग के अंदर एक-एक फौजी की अहमियत होती है, एक-एक फौजी। पता है आपको कि आर्मी की छुट्टियाँ कैंसल हो जाती हैं, सिर्फ़ एक वायरलेस हो जाए कि बॉर्डर के ऊपर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। सालों-साल, सालों-साल सियाचिन के बॉर्डर के ऊपर लोग जनाब खड़े हैं और उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही। बहन की शादी हो जाती है, माँ-बाप की डेथ हो जाती है, उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती। मगर हज़रत उमर फारूक ने कहा उस बंदे को वापस बुलाओ। इससे इस चीज़ की अहमियत का पता चलता है कि हुकूक क्या हैं, आपकी फैमिली के, आपके घरवालों के। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब कई लोगों ने, ज़ाहिर बात है, वो रॉन्ग नंबर ठोका हुआ है कई लोगों के दिमाग के अंदर, तो वो कहते हैं जनाब सारा कुछ छोड़-छाड़ के निकल जाओ। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम का तरीका यही है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़िंदगी और इसी समाज के अंदर, दुनिया के अंदर काम भी किया, इसी के अंदर दावत का काम किया, इसी के अंदर तिजारत का काम किया, इसी के अंदर फैमिलीज़ लेकर चले, इसी के अंदर रिश्ते निभाए, दोस्तियाँ निभाई और सारे मामलात किए। खुलफाए राशिदीन ने भी यही मामला किया ना, तो इसलिए ये चीज़ समझनी है। ठीक है ज़ैद भाई, तो बात लंबी हो गई है, मुख्तसरन ये था कि टाइम मैनेज करें, और दूसरा ये है कि अगर आप वालिदैन की सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी है, उसमें फ़ॉल करते हैं, तो आप अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर आप इन फाइनेंस के मसलों को और वालिदैन की खिदमत के मसलों को हल करके, मैनेज करके कर सकते हैं, तो आपको दावत करने की वालिदैन को कन्विंस करना चाहिए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक रिसेंट अभी मिसाल है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने उनको वक़्फ़ कर दिया। अब वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के जो दूसरे भाई हैं, वो वालिदैन के लिए सारे मामलात कर रहे थे, उनका ख़्याल करते थे। हुँ, तो वो
हल कर रहे थे सारा मामला, तो डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन दाई बनाया। एक और चीज बताता हूँ, एक दाई के लिए फ्रेश होना और पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। अगर एक दाई, मैं तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मैं मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो जो दुआत हैं या दाई हजरात हैं, उनको ये चीज याद रखना है कि अगर वो फैमिली से खुश खुश सेटिस्फाइड उन चीजों से नहीं निकलेंगे, वो कभी भी अच्छी दावत का काम नहीं कर सकते। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के। एक मुसलमान कभी भी, 1 मिनट जरा, 1 मिनट रुकिएगा, जरा रुकिएगा, 1 मिनट। ठीक है, अपना जैद शेख भाई अपना ख्याल रखिएगा। आपके जाने के बाद फिर मैं ये बात कर लेता हूँ, हमारे एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है जैद भाई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जी बिल्कुल अमित। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। स्टेज छोड़ दें जी, ज़ैद भाई स्टेज छोड़ दें। और अगर ज़ैद भाई के स्टेज छोड़ने के बाद भी कोई भाई अ, हमारे जो स्पेशल आज के गेस्ट हैं जनाब, वो जॉइन कर रहे हैं, हरदिल अज़ीज़ हैं, बड़े महबूब हैं और मीठे-मीठे हैं, प्यारे-प्यारे हैं। जॉइन करें जी। 1 मिनट रुक जाएँ भाई, जॉइन करें, जॉइन करें, जॉइन करें, जॉइन करें। मैं जगह बना रहा हूँ जी। जिन लोगों से पहले बात हुई है उनको साइड पे कर रहा हूँ। ठीक है जी। जिन लोगों से पहले बात हो चुकी हुई है और मुझे नज़र आ रहा है कि इनसे पहले हो चुकी हुई है, उनको मैं साइड पे कर दूँगा मेरा भाई, हाँ। अहलन, अहलन, अहलन व सहलन मरहबा इन आवाज़े हक स्टाइल जनाब। एक्स हिंदू आचार्य अली रज़ा खुरम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनको वेलकम करते हैं आवाज़े हक स्टाइल में। जनाब। जनाब, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। सबसे पहले तो आपको सलाम पेश करता हूँ और तमाम सुनने वालों को भी सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ताखीर से आमद के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे ये था कि 9 बजे प्रोग्राम होगा, बस कुछ मसरूफियात थी तो इस वजह से मैं लेट हो गया। माजरत चाहता हूँ आमिर भाई। ओह! अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं अली भाई, ऑलवेज़ वेलकम, आपका अपना घर है। वाक़ई असल में ये है कि मैंने कहा थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं, तो थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, ये बेहतर है फैमिली। वैसे। हुँ, तो जल्दी से हो जाएगा। अली भाई और आप सुनाएँ, सब खैरियत है, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, आपकी दुआएं, अल्लाह का फजल। आप ज़बरदस्त, सुनाएं आमिर ज़बरदस्त। भाई, क्या चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अली भाई। और हमने कहा मुसलमान दोस्त जो हैं उनका गिला-शिकवा अक्सर रहता है कि जी आप बिल्कुल रहता ओनली मुस्लिम प्रोग्राम नहीं करते, तो हमने कहा जी ओनली मुस्लिम प्रोग्राम कर लेते हैं। है, बहुत अच्छा किया आमिर भाई, ये होना चाहिए। जी। और आपको पता है हम कोशिश करते हैं कि ओनली मुस्लिम प्रोग्राम हो जाए, तो फिर तमाम उन लोगों से बात करने का मौका मुयस्सर आए कि जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, ईमान यूनियन टीम से करना चाहते हैं, तो उनको मौका मिल सके। बिल्कुल। तो ये चक्कर है। अली बहुत भाई साथ जबरदस्त। रहिएगा, एक बात मुकम्मल करके ना मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना? जी जी मैं बिल्कुल। चाहूँगा मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ और वो आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं चाहता हूँ आपकी राय ज़रूर आए। जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो मैं जजाक। बात अभी ये ज़ैद भाई से बात कर रहा था, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ख़ास तौर पर जो अज़वाज मुतहहरात, अ, अल्लाह ताला उन पर सलामती फरमाए, उनके मामलात से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अल्लाह के रसूल ने एक सक्सेसफुल लाइफ़ गुज़ारी है, साथ दावत का काम किया, नबूवत का मनसब, रिसालत का परचम भी लहराया और एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुज़ारी। वो मुमकिन ही तब हो सकती थी कि जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पार्टनर्स जो हैं, उनकी जो वाइव्स हैं, वो जब तक उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो फैमिलीज़ में, तब तक ये काम नहीं हो सकता। और आपको पता है वाक़या ईला जो है, ये भी इस चीज़ की तरफ दलालत करता है कि अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई थी कि देखो अगर तुम्हें दुनिया का मालो-मता चाहिए तो वो ले लो, फिर दीन में शायद तुम उस मकाम पर ना पहुँचो। तो या फिर दीन का मिशन जो है, मेरा काम जो है, उसके साथ उसमें मेरा साथ दो, मुझे मजबूत करो, मुझे घर में सुकून और इत्मीनान बख्शो।
तो अल्लाह के रसूल ने बाकायदा ये एक रिलेशनशिप डेवलप किया अपनी वाइफ्स के साथ, और उन्होंने अल्लाह के रसूल को चुना, दुनिया को तरजीह नहीं दी, यानी कि भाई मालो मता मिल जाए, अल्लाह के रसूल को चुना। ये चीज़ एक दाई के लिए यहाँ मैं जो ज़िक्र करना चाह रहा था इतना ज़रूरी है कि चाहे उसके माँ-बाप हों, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे उसकी बीवी हो या बीवियाँ हों, क्योंकि हम चूँकि मुसलमान हैं तो हम बीवियाँ भी ऐड करते हैं ना? हाँ, हम बीवियाँ भी ऐड करते हैं। तो चाहे उसकी बीवियाँ हों, वो हमेशा उससे सैटिस्फाइड और एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, उसको घर में भी और घर से उसको भी, ये बड़ा ज़रूरी है। वरना उसके लिए मार्केट में निकल कर, सोसाइटी में निकल कर दीन का काम करना मुश्किल होता जाएगा, ये ज़रूरी है। खैर, बहरहाल ये पॉइंट रखना चाह रहा था। लिहाज़ा फैमिली के हुकूक लाज़मी अदा करें, अदरवाइज़ आपके लिए काम जो है वो फिर अच्छा नहीं रहेगा और आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएँगे और उसमें बरकत भी नहीं होगी। अच्छा जी, अली भाई आपसे सवाल ये है, हमने अभी रिसेंटली जो फ्राइडे को स्ट्रीम की थी, उसमें ट्रिनिटी का जो टॉपिक है वो डिस्कशन में आया। मुस्लिम दोस्त जो बैक स्टेज बैठे हैं उनको लेते हैं, ज़रा रुकें। एक आईडी मैं देख रहा हूँ वो पहले भी एक बार आए हुए हैं, तो अगर आप पहले भी आए हुए हैं, आप स्टेज छोड़ दें। मैंने आपको देखा है 2-3 बार, आप पहले भी आए हुए हैं। हुँ, ठीक है ना? तो स्टेज छोड़ दें मेरा भाई। हाँ, करते रहें इख्तिलाफ़, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको हक है, मगर आप प्लीज़ मेरा भाई स्टेज खाली रखें, ठीक है ना? हाँ, आपकी मर्ज़ी है। अली भाई, पास्टर मुठियू करके एक पास्टर साहब लाए गए यसु की कुत्ती के चैनल पर, और उन्होंने पकड़ के हिंदुइज़्म को ही दबड़-दूस कर दिया। ओहो। हिंदुइज़्म का हाँ, हिंदुइज़्म का ऐसा कद्दू पेला है, ऐसा कद्दू पेला है, और हिंदुइज़्म को बताऊँ की तरह रगड़ा है, और खीरे की तरह छीला है, और गाजर की तरह काटा है, और मूली की तरह पकाया है, और पराठे की तरह थापा है, और पूरी की तरह तला है, और बीफ की तरह खाया है। ओए होए होए! क्या कहने, क्या कहने, अली भाई। जबरदस्त। अच्छा, ठीक है जी। उसने लाइव में जब लाइव बैठा था तब? जी, जी, अपनी लाइफ़ के अंदर उसने छिल दिया लाइव बैठ के। जबरदस्त। जी, वैसे वैसे उसने आमिर कहा भाई, अगर जी, हाँ, जी। मैं यहाँ पर एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। अगर वो पास्टर था तो उसको यही करना चाहिए था, अगर वो क्रिश्चियन था तो उसको यही करना चाहिए था, क्योंकि उसकी बाइबल ने उसको सिखाया ही ये था। हुँ, हमारे यहाँ तो ये है ना कि हम जस्ट शिर्क करने की बुनियाद पर या मूर्ति पूजा की बुनियाद पर किसी को जिस्मानी तौर पे पनिश नहीं कर सकते, उसका मामला अल्लाह के यहाँ है। हुँ, हमारा अगर इस्लामिक स्टेट में रह रहा है और वो टैक्स पे कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम तो उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसे लोगों की बड़ी सख्त सजा है, और बड़े बुरे तरीके से ऐसे लोगों को कत्ल करने तक की बातें मौजूद हैं। अगर उसने ये बात की है तो उसने अपने अकीदे के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक बिल्कुल ठीक कहा है। ये बड़ा आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ा कि पास्टर मुठियू जी जो हैं, इन्होंने बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बात की है, यीशु की कुत्ती झूठ बोलती है। हुँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हकीकत है। आमिर भाई, यहाँ तक कि इनको तो अलाउ नहीं है कि उनके साथ ये सलाम तक लें या उनके साथ ये बैठ के गपशप करें या उनके साथ कोई मेल मिलाप रखें, और किसी किस्म की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ, अगर इनके पास आके कोई ये तबलीग करे या मूर्ति पूजा की बात करे, हत्ता कि इनके घर में से कोई मुर्तद होके ऐसे लोगों की सपोर्ट करने लग जाए, तो बाइबल के मुताबिक ऐसा बंदा वाजिबुल कत्ल है। और मैंने ये स्ट्रीम की थी कि बिल्कुल। एडम जो फटीचर है, यस्सु की जो कुत्ती है, वो अकॉर्डिंग टू बाइबल दरअसल वाजिबुल कत्ल है। वो स्ट्रीम पड़ी हुँ, हुई है, उसके अंदर सारे रेफरेंसेस दिए कि, और ये कहा गया है कि सबसे पहले हाथ जो है ना रिश्तेदारों का पड़ना चाहिए। बेशक उनका हुँ, ये बेटे जो ये हरकत करे, सबसे पहले हाथ आपका पड़े और बाद में पूरे चौक में लाके उसको पत्थर मार मार के मार। ओए होए तो होए यीशु होए! की कुत्ती का तो बाइबल के मुताबिक ये इलाज बनता है। और बेशुमार इसमें दर्जनों रेफरेंसेस मैंने उस स्ट्रीम में दिए, जिसको अगर कोई शुबा हो वो जाके देखे और फिर इसकी हरकतें देखे कि ये वो बेईमान बेईमान आदमी है जिसको अपनी बाइबल के मुताबिक भी चलना नहीं आता। ऐसा उल्लू का पट्टा है,
ऐसा इसके मुंह को सनातनियों का पैसा लग गया है कि अब बैठ के बाद दफा उनकी मूर्तियों को भी डिफेंड कर रहा होता है और मूर्ति पूजा को भी डिफेंड कर रहा होता है। इसका बाइबल के साथ भी कोई दरअसल कोई ताल्लुक नहीं है। इसने सनातनियों के पैसे को, उन चंद टकों को अपना खुदा और ईमान बना लिया हुआ। ओहो, ये तो बड़ा काम खराब हो गया। तो ये मैं चाह रहा हूं कि वो वर्सेस दिखाना दी जाएं। अली भाई क्या कहते हैं आप? नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, दिखा देते हैं वो। जी जरा मुझे बता दें, मैंने भी इसको ओपन कर लिया है, तो मुझे अगर बता देंगे तो मैं भी निकाल लेता हूं। और ये हम पेश भी, वैसे तो हमने बड़ी दफा ये पेश की हुई हैं, आपने ये हाँ, बात बड़ी दफा पेश की है। तो जस्ट 2 मिनट दे दें आमिर भाई, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये रेफरेंसेस जी रखते जी सामने। जी, ये देखें जी, मैं निकाल लेता हूँ जी, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। अभी आ जाते हैं सामने, ये आ रहा है। अच्छा जी, ये फिर मैंने कहा अली भाई ने जिक्र किया है तो फिर क्यों ना आमिर भाई तब तक उसका। आप ना इफ्सियों 5 तो दिखाए ना, उसके कौन अंदर सा? जो इलाज इफ्सियों अफिसियन 5 हाँ अफिसियन ठीक, चैप्टर नंबर 5 कसम। ठीक है। 5 अभी आ जाता है जी। ये जी आपकी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं, ताकि ये साबित किया जाए कि पास्टर मुथियू इज अकॉर्डिंग टू बाइबल, बट यसु की कुत्ती इज फ्राडिया। जी जनाब, ये एफेसियंस की 5 अली भाई ने कहा, ये देखें आप, ये देखें जी, यहां से 5 शुरू हुई। बी श्योर ऑफ दिस दैट नो फॉर्निकेटर और इम्प्योर मैन, ये पक्का निसंदेह कर लो, पक्का कर लो, दैट नो फॉर्निकेटर कोई वह बिचारी, और इम्प्योर मैन कोई अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति, और वन हु इज कोवेटुअस दैट इज एन आइडोलेटर, ये देखें, कोई मूर्ति पूजक हैज एनी इनहेरिटेंस इन द किंगडम ऑफ क्राइस्ट एंड ऑफ गॉड। तो ये याद रख लो कि कोई मूर्ति पूजक हो, कोई जानी हो, और कोई अपवित्र नजस, सनातनियों को ये शब्द समझ आएंगे, जानी, नजस, सरुलबरिया और मूर्ति पूजक, इसको खुदावंद यसु मसीह की बादशाहत में खुदा के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट नो वन डिसीव यू विद एम्प्टी वर्ड्स। यसु की कुत्ती जैसे बक बकैया करती है, ऐसे बक बकैये को खुद को भड़काने न देना। For it is because of these things that the wrath of God comes upon the sons of disobedience। जो नाफरमान हैं मूर्ति पूजक, उनके ऊपर ईश्वर का फिर कार गिरता है, क्रोधित हो जाता है बाइबल का। हालेलुया, ठीक हो गया। आमिर भाई इब्रानियन भी निकालिएगा, किताब है इनकी, इब्रानियों कहते हैं उसको उर्दू में, इब्रानियन। जी, हेब्रियूज, ठीक है, खुल जाएगी जी। जी, इसका कौन सा चैप्टर चैप्टर है नंबर जी? इसका चैप्टर नंबर 10 निकालिएगा। लो जी, 10 खुल गया जी। इसकी वर्ष नंबर 28 पढ़िएगा। 28, लो जी। A man who has violated the law of the Moses, वो व्यक्ति जो उल्लंघन करेगा मूसेस के नियम का, विदाउट मर्सी एट द टेस्टिमनी ऑफ 2 or 3 विटनेसेस। अच्छा, पीछे से जुड़ रही है। मैन हु हैज वायलेटेड, जिसने मूसेस के नियम का उल्लंघन किया, विदाउट मर्सी, बगैर किसी जनाब रहम के, एट द टेस्टिमनी ऑफ 2, 2 बंदों की गवाही में या 3 बंदों की गवाही में। हाउ हाँ मच जी। वर्स पनिशमेंट डू यू थिंक विल बी डिजर्व्ड बाय द मैन हु हैज स्पर्न्ड द सन ऑफ गॉड? कितनी उसको दंड मिलना चाहिए आप सोचते हो
वो डिजर्व करता है आदमी कि जिसने खुदाबंद यीशु मसीह का अपमान किया हो या उसको छोड़ा हो, एंड प्रोफेन्ड द ब्लड ऑफ द कवेनेंट बाय व्हिच ही वाज सैंक्टिफाइड, और उसने धोखा किया हो, दजल किया हो या झुठला दिया हो उस खून को जो अहद किया था उसने, जी। व्हिच ही वाज सैंक्टिफाइड, जो जिसका उसने वादा किया था, एंड आउटरेज द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, और सम्मान की स्पिरिट यानी होली स्पिरिट जो है इनकी, उसको जनाब छोड़ हम दिया पे हो इसमें या नुक्ता उसको ये उजाड़ा। है, इसमें नुक्ता जी। ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि जब ये बात तय है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को नहीं मानेगा और उसके ऊपर मानता नहीं है, ये साबित हो जाए और उसके ऊपर 2 या 3 गवाह आ जाएं, तो उसके ऊपर कोई रहम नहीं किया जाएगा, उसको मारा जाएगा। तो हम्म। ख्याल करो कि जो शख्स यसु मसीह को नहीं मानता और उसको उसने जो अपना कुफारे के लिए जो खून बहाया है उसको तस्लीम नहीं करता, तो अंदाजा करें उसकी क्या सजा होगी। हम्म। 2 बंदे ये गवाही दे दें, जस्ट 2 बंदे ये गवाही दे दें कि ये मूसा की शरीयत को नहीं मानता एक आदमी, तो उसको बेरहमी से कत्ल करने का ऑर्डर है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो भाई उससे भी बड़ी बात है कि अगर कोई यसु मसीह का इनकार करे और उसको ना माने, और यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है, बल्कि ये तो उनका एक लॉ मौजूद था ना यहूदियों, कि भाई ऐसे हम्म। बंदे को वैसे मार दे, जान से मार देंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो यसु मसीह की तालीमात जो हैं या यसु मसीह को जो तस्लीम नहीं करता, तो अंदाजा लगाएं उसकी क्या सजा होनी चाहिए। ओहो। जी। ये जी मुझे जबरदस्त हो गया। ये मुझे वो बुक ऑफ डिट्रोनमी जो है उसका एक रेफरेंस मेरी नजर से मैंने पहले भी एक बार पेश किया था। 12 मेरे ख्याल 18 नहीं 12 का था या 19 का था। एक मिनट मुझे चेक करने दे जरा। क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक हो गया। ये भी मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी हम पेश करें। 1 मिनट सिर्फ रुकिएगा, मुझे मौका दीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी पेश करके ना बात को फिर हम आगे बढ़ाएँ। जी जी, अभी कुछ रेफरेंसेस मैंने भी आमिर भाई देने हैं, उसके बाद जी, जी, जी। इंशाल्लाह इस बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो कत्ल-ओ-गारत के ऊपर तो हमने पहले एक स्ट्रीम आपने भी कर चुके हैं, हम भी कर चुके हुए हैं और वो चीज़ें मौजूद हैं, मगर ये जो हवाला है ना, ये बड़ा मज़े का हवाला है। अ, इसको ये पढ़ने से ताल्लुक रखता है कि आपने जो मूर्ति बनाई है ना जिसने, जो मूर्ति बना दे, वो उसको क्या करना है आपने उसके साथ? ये जो आपने भी बताया था। ये कहे पहले तेरा हाथ पड़े, दूसरे के हाथ पड़ने से पहले, पहले तूने पकड़ के उसको पत्थर मार के मार देना है। बिल्कुल। ठीक है? अच्छा, ये हाँ। रेफरेंस चाहिए आमिर भाई। हाँ, ये डिट्रोनॉमी में है, गालिबन चैप्टर 12 में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस्तिस्ना में आमिर भाई, इस्तिस्ना के चैप्टर नंबर 13 में आई थिंक ये मौजूद है, 6 हाँ, सवाल। देखें मैं 12 का 13 कर रहा 13 में है। जी, जी। क्या मैं 19वीं है ना? 13 की 19वीं है? 13 का असल में ये, इसको पूरा चैप्टर पढ़ा जाए तो कुछ और भी हैं। तो आप हुँ। इस्तिस्ना का चैप्टर नंबर 12 6 से 10 तक पढ़ेंगे। अच्छा 6 से 13 का ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो वही मैं कहने लगा था ना मैंने। 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं डिट्रोनॉमी को 13, 13 का यहाँ पर तो लिखा हुआ द प्रो इफ यू ये देखें, देखो जी, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 13 और सेंटेंस है 6 से ऑनवर्ड्स, ये आपकी स्क्रीन पर। तो यस्सु की जय करने वाले ज़रा मूर्ति पूजक सनातनी ये देख लें, सिर्फ़ इस एक हवाले के बारे में इससे पूछें कि ये इसे मानता है कि नहीं मानता, बाकी बातें तो बाद की। इफ योर ब्रदर तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ का बेटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी वाइफ़, तुम्हारे बेटे की वाइफ़, तुम्हारा दोस्त, ठीक है? तुम्हारी अपनी रूह की तरह है जो बड़ा अज़ीज़ है तुम्हें,
एंटाइसिस यू सीक्रेटली, तुम्हें उकसाए छुप कर डिस्कॉर्ड पर, तुम्हें डिस्कॉर्ड पर